दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी कैग की दूसरी रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से जुड़ी हो सकती है रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा के पटल पर पेश करेंगी कैग की रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर होगी आधारित। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति पर रखी थी कैग की पहली रिपोर्ट। शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ के घाटे का हुआ था खुलासा। शराब नीति पर आई कैग की पहली रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर ने पीएससी को भेजी। कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। आबकारी नीति पर जांच के लिए पीएससी का होगा गठन। स्पीकर ने 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। दिल्ली विधानसभा से विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कर सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने राष्ट्रपति से समय मांगा है। आप विधायकों की सदन में नो एंट्री पर बोली अतिशी, ये बीजेपी सरकार की खुली तानाशाही है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। शराब घोटाले में बुरी तरह फंसने वाले हैं आप नेता। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली का बयान। आप सरकार ने दिल्ली की जनता को दोनों हाथों से लूटा था। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का अटैक। पार्टी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। डिप्टी स्पीकर चुने जाने के बाद बोले मोहन सिंह बिष्ट। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने उठाए सवाल। पूछा, जब सारा विपक्ष निलंबित हो कैसे कर सकते हैं चुनाव। दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम बदलने की उठी है मांग। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान और अनिल शर्मा ने मांग की। नीलम पहलवान का दावा, नजफगढ़ का पुराना नाम था नाहरगढ़। अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी आज सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सुंदर नर्सरी में कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सूफी संगीत समारोह जहां खुसरो का दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 28 फरवरी से 2 मार्च तक होगा आयोजन। दुनिया भर से सूफी संगीत, कविता और नृत्य के कई कलाकार शामिल होंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जहां खुसरो के लिए आयोजक रूमी फाउंडेशन को दी बधाई। लिखा कि कार्यक्रम के दौरान नजरे कृष्ण देखने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी आज यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। व्यापार और आपसी रणनीतिक एजेंडे पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले उर्सुला ने भारत को बताया भरोसे का साथी। कहा कि टकराव और कंपटीशन के इस दौर में यूरोप को भारत जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई उर्सुला वॉन डेर लेयन ने गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। वॉन डेर लेयन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में ईयू के 22 आयुक्त शामिल हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11:30 बजे सेंट्रल हॉल में होगा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। गवर्नर के अभिभाषण के बाद पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को पेश करेंगे बजट। 28 मार्च तक चलेगा सत्र। नीतीश कुमार ने बीजेपी खेमे के नए मंत्रियों को आवंटित किए पोर्टफोलियो। कई पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदले गए। संजय सार्वगी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। कृष्ण कुमार मंटू को आईटी, मोतीलाल प्रसाद को संस्कृति विभाग मिला। राजू सिंह को पर्यटन और जीवेश मिश्रा को नगर विकास की जिम्मेदारी। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत कुमार ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि अगर फिर सीएम बनाया तो कहीं ना कहीं लटक जाएंगे। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज की बड़ी रैली। होली मिलन प्रोग्राम में प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का आज पटना के गांधी मैदान में दलित समागम। पार्टी का दावा, लाखों की तादाद में गरीब और दलित समाज के लोग समागम में करेंगे शिरकत। बिहार विधानसभा चुनाव पर आज दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस की बैठक में बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर भी होगी चर्चा। बिहार के सभी बड़े नेता सहित प्रभारी कृष्णा अलुवारू हो रहेंगे बैठक में मौजूद। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का दावा, अगर सीटों का बंटवारा ठीक से हुआ तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सहयोगी दलों से एकजुट होने की अपील। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के विकल्प पर कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू का जवाब, अकेले लड़ेंगे या मिलकर, इस पर आलाकमान फैसला करेगा। दिल्ली में असम नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। बैठक के बाद कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोले, चुनावी राज्यों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार की लंका को मिलकर ध्वस्त करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व विधायक रामवीर सिंह समेत 5 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। हरियाणा में निकाय चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बोले, जनता ने ठाना है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता। सीएम नायब सैनी का बयान। लंबी खींचतान के बाद राजस्थान विधानसभा का गतिरोध सुलझा। कांग्रेस के 6 विधायकों का सस्पेंशन रद्द हुआ। सीएम भजन लाल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से की थी बात। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर भड़का था बवाल। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक के दौरान हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के सामने मंच पर ही भिड़े 2 कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई।
बैठक में हुए हंगामे और हाथापाई पर बीजेपी का एक्शन, प्रदेश महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से निलंबित किया। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि फर्जी वोट के जरिए दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव जीती बीजेपी, चुनाव आयोग ने इसमें बीजेपी की मदद की, पश्चिम बंगाल में यही करने की कोशिश में है बीजेपी। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने एक एजेंसी बंगाल भेजी है जो वोटर्स की अदला बदली कर रही है, हम बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र और फेयर चुनाव नहीं हो सकते। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर उठाया सवाल, कहा कि बंगाल में भी बाहरी लोगों के दिख रहे हैं नाम, बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अभिषेक बनर्जी ने खारिज किया, बोले कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही, मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, पूरी नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, जमकर की गई आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की। 3 मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, सरकार को बदनाम करने वाली हर साजिश का पर्दाफाश होगा। बिहार में देर रात 2:36 पर महसूस किए गए 5.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके। नेपाल में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, सड़कों पर फिसलन से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। बर्फबारी के बीच कई टूरिस्ट फंसे, पुलिस ने प्रभावित इलाकों में फंसे सभी टूरिस्टों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। शिमला में हो रही ताजा बर्फबारी, पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की परत, बर्फबारी से बड़ी इलाकों की खूबसूरती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे को बंद किया गया। मौसम विभाग ने रविवार तक जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से की अपील, बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेकर जाएं। मौसम विभाग ने 2300 मीटर की ऊंचाई एवलांच की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, लगातार बर्फबारी से कैनी गांव में आया एवलांच, नाले में पानी की तरह बहता दिखा बर्फ का सैलाब। लाहौल स्पीति में एवलांच से किसी के जान को नुकसान नहीं, हालांकि लगातार बर्फबारी से घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में 5 फुट से भी अधिक जमी बर्फ। जिले में बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, शुक्रवार को लाहौल स्पीति के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 244 पर ट्रैफिक रोका गया। नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में गिरा मलबा, जेसीबी से मलबा हटाकर सड़क ट्रैफिक बहाल करने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड, गाड़ी पर गिरा बोल्डर, हादसे में ड्राइवर की मौत। लैंडस्लाइड से ट्रैफिक रोका गया, सड़कों पर पहाड़ों से गिरे भारी मात्रा में पत्थर, सड़क पर यात्रा करने में अब दहशत। पुंछ में बड़ा सड़क हादसा, कलई विलेज के पास नदी में गिरी कार, हादसे में 7 लोग घायल। नदी की तेज धार में फंसे लोगों को पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आई, गाड़ी को भी नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, घायलों का इलाज जारी। हरिद्वार के रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फिर फायरिंग, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की, गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस के मुताबिक विधायक उमेश कुमार के सचिव ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी आग, 9 लोगों की रेस्क्यू के बाद हादसे में एक महिला के घायल होने की खबर। दुकान के ऊपरी मंजिल पर 9 लोग फंसे थे, सीढ़ी के सहारे सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूरत में मार्केट में लगी आग पर काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत को कब्जे में लेकर कूलिंग में काम शुरू किया। अगरतला में आदिवासी महिलाओं ने नेशनल हाईवे किया जाम, पीने के पानी की किल्लत को लेकर बाल्टी लेकर सड़कों पर उतरी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, महिलाओं से बात की, पुलिस के आश्वासन के बाद हाईवे खाली कराया गया, हाईवे बंद होने से जाम भी लगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे रेप घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को होनी चाहिए फांसी। पुणे की डीसीपी ने कहा आरोपी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा, खेतों में ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से कर रहे हैं तलाश। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला गया, फिर गंगा पूजन भी किया गया। महाकुंभ में योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ खाया खाना, शाम को पुलिस कर्मियों से की मुलाकात। प्रयागराज में सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। कुंभ प्रशासन पर सरकार मेहरबान, स्वच्छता कर्मियों को 10,000 का बोनस, नाविकों का होगा 5 लाख का बीमा, पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के चलते महाकुंभ वैश्विक इवेंट बना, 66 करोड़ 30 लाख लोग पहुंचे। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए हैं,
दूर प्रचार करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सीएम योगी ने कहा कि आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, सफल आयोजन में हर विभाग का योगदान। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने फिर सीएम योगी को घेरा, कहा कि सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी है। प्रयाग महाकुंभ में बने 3 गिनीज बुक रिकॉर्ड, 4 अलग अलग जगहों पर 360 लोगों ने एक साथ गंगा की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में महाकुंभ समापन के बाद सामान्य हो रहा है जनजीवन, सड़कें रहीं खाली, मेला क्षेत्र में दौड़ रही हैं अब गाड़ियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होगी भिड़ंत। लाहौर में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में बिना जीत के पाकिस्तान और बांग्लादेश का अभियान खत्म। तीसरा और आखिरी मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा मुकाबला। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच।